हेलो स्टूडेंट्स, अज असी न्यू चैप्टर स्टार्ट करन जा रहे हैं सॉल्यूशंस। देखो, चैप्टर स्टार्ट करन तो पहला सानू पता होना चाहिए है भी सोल्यूशन की है। पहला तो ठीक है, सोल्यूशन की है जिस दो या दो तो ज़्यादा चीज़ां आपस में मिक्स होन, चंगी तरह डिजोल्व हुई होन। ठीक है, तो सानू पूरे बीकर के अंदर, पूरे भांडे के अंदर, पूरे ग्लास के अंदर की सानू बिल्कुल इक्को जिहा मिक्सचर, इक्को जी लेयर नज़र आनी चाहिए। वन लेयर मतलब थ्रू आउट द सोल्यूशन सेम होनी चाहिए कंपोजिशन ते प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इदां दे सोल्यूशन नूं आपां की कहने होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, कि इक्को लेयर नाल नज़र आ रही है। ਜਿਹੜੇ सबस्टांस उस सोल्यूशन ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ठीक है, जिन्ने भी घोले, दो घोले या तीन घोले आ सबस्टांस सोल्यूशन बनाया जिन्हों ਨੂੰ घोल के उन्होंने ਆਪਾਂ कहने सोल्यूशन ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ है। ठीक है, उन्होंने ਆਪਾਂ कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन कहने। अगर वो कंपोनेंट्स दो आ मीनस अगर आप दो चीज़ा पा के सोल्यूशन बनाया वा दैन आप सोल्यूशन को कहांगे बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन वर्ड यूज़ करते हैं दो कंपोनेंट्स लिए। अगर दो नहीं वो तीन चीज़ा घुलिया हुई आपस में मिक्स हो गई, एक लेयर बनी है यूनीफॉर्म लेयर। ठीक है, उन्होंने आप फिर टर्नरी सोल्यूशन कहने, मतलब थ्री कंपोनेंट्स वाला सोल्यूशन होता है टर्नरी सोल्यूशन। ठीक है, अगर तीन चार चीज़ा मिक्स हो के आपस में सोल्यूशन बने, एक लेयर सानू नज़र आ रही है दैट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर नज़र आ रहा वा, फिर आप उन्होंने कहने कटर्नरी सोल्यूशन। ठीक है, थोड़े सिलेबस के सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन है। ठीक है, आप बाइनरी सोल्यूशन बारे इस पूरे चैप्टर च पढ़ांगे। अगर सोल्यूशन की गल करनी इट मीनस बाइनरी सोल्यूशन मीनस वो दो कंपोनेंट्स आ। ओके, सो बाइनरी सोल्यूशन की गल करिए तो कंपोनेंट्स की उन्होंने दो नाम दिते गए, मतलब कंपोनेंट्स के दो चीज़ा होंदियां उन्होंने स्पैशल नेम दिते गए आ। अगर कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में पई है, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर अगर कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा पई है, कोई कंपोनेंट ज़्यादा मात्रा पिया आ, उन्होंने आप सॉल्वेंट कहना है। ठीक है, सो जोड़ा कंपोनेंट घट मात्रा पिया उन्होंने की कहना है सल्यूट कहना। ठीक है, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो जो बाइनरी सोल्यूशन है वो दो कंपोनेंट्स होंगे आ, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो, सोल्यूशन साडी डेली लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अलग अलग सैक्टर्स के बहुत ज़्यादा इन्हों का महत्व है, इंपॉर्टेंस हैगी है। मैडिसन के सैक्टर के अलग अलग तरह दी मैडिसन तुसीं देख सकते हो। मैडिसन के सिरप भी आते हैं, जो सॉलिड मैडिसन भी आदि, टैबलेट्स भी आदि। ठीक है, सो कि एक तरह का सोल्यूशन है जो सिरप से वो भी एक तरह के सोल्यूशनस बनते हैं। ठीक है, अलग अलग कंसनट्रेशन के सोल्यूशन बनते हैं, अलग अलग चीज़ां पाई जांदियां, फिर जाके अलग अलग बीमारियां दे अलग अलग डिजीज़ नूं क्योर करन दे लई फिर जड़ियां वो सिरप्स दिंदे है ना। जिन्ना भी तुसीं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पींदे हो भी कि एक सोल्यूशन है। जोड़े पैक्ड जूसिस आते वो भी एक तरह के सोल्यूशनस होंगे। की लगता है थानू प्योर दे देंगे अगर मैंगो जूस लिखा है, कोई ऑरेंज जूस लिखा है, कि थानू प्योर चीज़ां देंगे हो? नो, वो की आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स पाए होंगे, अलग अलग फ्लेवर्स के जोड़े कैमिकल्स आते वो ऐड किए होंगे, उन्होंने एडिशन की होंगी है। ठीक है, वो भी एक तरह का सोल्यूशन होंगे, अलग अलग कंसनट्रेशन के सोल्यूशन बनाए जाते हैं। ओके, होर जड़ियाँ कैंडीज़ वगैरह भी तुसीं खांदे हो, कैंडीज़ एक अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, ऑरेंज फ्लेवर दी आती है, लीची फ्लेवर दी आती, अलग अलग फ्लेवर्स से आते हैं। ठीक है, तो इदां ही रूह अफजा वर्गे जोड़े पानी च घोल के होंगे, अलग अलग सिरप्स आते हैं वो भी है ना। सो शरबत वांग थानू जोड़े दिखाई देंगे, शरबत बना के पींदे हो घरे, वो भी की है लीची के फ्लेवर्स भी आते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं ना उन्होंने भी। सो वो भी की है कि थानू प्योर लीची दी होंगी है लीची वाले जूस के। नो, वो भी क्या है एक स्वीटनिंग एजेंट्स होंगे, अलग अलग फ्लेवर्स दी चीज़ां आते, कैमिकल्स आते जो एडिशन होंगी है उन्होंने। ठीक है, सो सोल्यूशन अलग अलग तरह के बनाए जाते हैं। सो इन्होंने सोल्यूशनस ही आप किद्दां अलग अलग कंसनट्रेशनस बनानी, कि कंसनट्रेशन किद्दां तैयार करनी, वो आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, प्लस वन भी तुसीं पढ़िया होना नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, आप इत्थे भी ये चीज़ां पढ़ांगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सोल्यूशनस। देखो, जिद्दां असीं सरफेस कैमिस्ट्री के अंदर पढ़े सीगे अलग अलग केसिस, ठीक है, इदां ही सोल्यूशनस दे विच भी अलग अलग केसिस पढ़ने आ कि सल्यूट ते सॉल्वेंट जिहड़े आ अलग अलग फिजिकल स्टेट दे विच होण। फिजिकल स्टेट्स किहड़ियां होंदियां? सॉलिड, लिक्विड या गैस। सो इदां ही सल्यूट ते सॉल्वेंट अलग अलग फेजिस दे विच हैगे, अलग अलग फिजिकल स्टेट्स दे विच हैगे आ। तो किन्ने टोटल केसिस बनते हैं, किन्ने टोटल टाइप के सोल्यूशनस बनते हैं? 9 टाइप से बनते हैं। ठीक है, सो देखते हैं किहड़े केस आ सल्यूट ते सॉल्वेंट। ठीक है, अगर सल्यूट की है गैस होवे, सॉल्वेंट भी की होवे गैस होवे, मतलब गैस इन गैस। ठीक है, सो वो एग्जाम्पल तो देते हैं मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसिस।
ਜਾਂ एयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਈਨਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਲੈ ਲਓ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਲਓ, ਹੀਲੀਅਮ ਆਰਗੋਨ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਿਊਟ ਅਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਗੈਸਿਸ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਆ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਲਿਕੁਇਡ ਇਨ ਗੈਸ, ਮਤਲਬ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਲਿਕੁਇਡ ਇਨ ਗੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਐਸੇ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਲਿਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਊਟ ਆ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਆ। ਮਤਲਬ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਗੈਸ ਲੈ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੈਸ ਪਾਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ। ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਲਵੈਂਟ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਗੈਸ ਲੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੀਨ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੈਸ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਮੀਨਸ ਲਿਕੁਇਡ ਇਨ ਲਿਕੁਇਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੋਲਿਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਸੋਲਿਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸੋਲਿਡ ਲੈਣਾ ਆ, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਲਿਊਟ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਲਿਊਟ ਗੈਸ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਲਿਡ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਸੋਲਿਡ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਲਿਡ ਇਨ ਸੋਲਿਡ, ਓਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਪਰ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਇਨ ਗੋਲਡ, ਇੱਕ ਅਲਵਾਈਜ਼ ਬਣਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਲਵਾਈਜ਼ ਬਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਇਨ ਸੋਲਿਡ, ਸੋਲਿਡ ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਗੈਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਲਿਕੁਇਡ ਲੈਣਾ ਆ, ਸੋਲਿਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਓਕੇ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਕੁਇਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸ ਹੋਵੇ, ਲਿਕੁਇਡ ਹੋਵੇ, ਸੋਲਿਡ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਕੇਸ ਆ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਟਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਟਰ ਹੈਗਾ ਸੋਲਵੈਂਟ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਕੁਇਡ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਨ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ। एग्जाम्पल ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक कॉमन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स है, ओके। सो अगे देखते हैं जो सोल्यूशन बनाने हैं किद्दां बनाने अलग अलग कंसनट्रेशन से। मैथड्स फॉर एक्सप्रैसिंग द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशंस, यूनिट्स ऑफ कंसनट्रेशन। देखो अलग अलग मैथड्स कंसनट्रेशन मतलब किवें बनानी, अलग अलग मैथड्स दे नाल ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। मीनस अगर तुहानू कोई इंस्ट्रक्शन दिंदा है भी 100 ml सोल्यूशन बनाना है किसी भी कंसनट्रेशन का ना, कोई कंसनट्रेशन पर्टिकुलर बोल दी भी इन्नी कंसनट्रेशन का बनाना है, बनाना किन्ना नाल वो दसूगा जरूर, 50 ml बनाना है, 100 ml बनाना, 500 ml बनाना, 1 लीटर बनाना, 2 लीटर बनाना, 5 लीटर बनाना है, ठीक है। सो तुहानू नाल वो क्वांटिटी जरूर दसेगा। कोई भी कंसनट्रेशन का सोल्यूशन बनाना है दसिया जाऊगा नाल भी इन्ने ml बनाना है, इन्ने लीटर बनाना है, ठीक। क्वांटिटी उत्थे सोल्यूशन की जरूर दसूगे भी सोल्यूशन इन्ने लीटर का होना चाहिए, इन्ने ml का होना चाहिए, ठीक है। सो जिन्ना भी सोल्यूशन तैयार करना, 100 ml तैयार करना, 200 करना, 500 करना, अगर सपोज 500 ml आप सोल्यूशन तैयार करना, ठीक है, सानू कोई पर्टिकुलर वैल्यू दसती भी आ कंसनट्रेशन का सोल्यूशन बनाना चाहिए, 500 ml चाहिए, ठीक है। दैन 500 ml सोल्यूशन बनाने के लिए वो ਆਪਾਂ किन्ना सल्यूट पाइए, उपरों किन्ना सल्यूट ਜਿਹੜਾ थोड़ी मात्रा च पाने आ, ठीक है। सो उपरों किन्ना सल्यूट ऐड करिए कि ਜਿਹੜਾ सोल्यूशन है पूरा 500 ml बन जाए, ठीक है। वो अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन, वो पूरी चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ बोलते हैं, कंसनट्रेशन बोलते हैं, समझ आया। सो की हुई कंसनट्रेशन सोल्यूशन की कि सल्यूट की किन्नी मात्रा आप पाइए गिवन सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, वो की एक कंसनट्रेशन होगी। अगे साडे कोल अलग अलग मैथड्स है कंसनट्रेशन बनाने दे, डिफरेंट कंसनट्रेशन बनाने दे। सो उन्होंने कंसनट्रेशन दे विच मेन 7 मैथड्स आ जो थोड़े सिलेबस दे विच है, ठीक है। सो आओ देखते हैं 1 बाय 1 डिटेल च पढ़ते हैं। फर्स्ट मैथड है मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज।
मास परसेंटेज की है किसी भी कंपोनेंट दी गिवन सोल्यूशन दे अंदर कि कंपोनेंट दा कितना मास है 100 ग्राम सोल्यूशन दे विच। इहदा फॉर्मूला हुंदा मास परसेंटेज कड्ढनी किसी भी कंपोनेंट दी, जिस कंपोनेंट दी मास परसेंटेज कड्ढनी है उहदा मास उपर रख लेना, ठीक है। थले डिवाइड बाय पूरे सोल्यूशन का मास कितना है, ठीक है, वो नीचे रख लेना टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन। और परसेंटेज कड्ढनी है तुसीं अपना थोड़ा रिजल्ट आंदा है मार्क्स की परसेंटेज कड्ढदे हैं नाल की करते हैं 100 नाल गुना करते हैं तो इत्थे भी 100 दे नाल मल्टीप्लाई कर देना। ओके सो जिस कंपोनेंट की मास परसेंटेज कड्ढनी है उस कंपोनेंट का मास ऊपर रख लेना, डिवाइड बाय पूरे सोल्यूशन का कितना मास है वो नीचे रख लेना, मल्टीप्लाई बाय 100। ये मास परसेंटेज किसी भी कंपोनेंट कड्ढन का फॉर्मूला है। ओके मान लो कि सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, एक कंपोनेंट का नाम ए है तो एक का बी है। जिहदा कंपोनेंट का नाम ए है, ए कंपोनेंट है उहदा मास डब्ल्यू ए होगा मान लेने जस्ट सपोज, ठीक है। सो दूसरा कंपोनेंट बी है उहदा मास डब्ल्यू बी मान लिया। ओके सो अगर मास परसेंटेज कड्ढनी है ए कंपोनेंट दी इन्हों किवें कड्ढांगे, फॉर्मूला लगावांगे उपर वाला मास परसेंटेज वाला, मास परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू ए दी मास परसेंटेज कड्ढने है तो उपर आपां मास किहदा लैना ए दा लवांगे, ए दा मास आपां की मन्निया डब्ल्यू ए, ठीक है, डिवाइड बाय थले की है टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन दो चीज़ों तो बनया होंदा है, जिहदे भी कंपोनेंट्स है कंपोनेंट दो कंपोनेंट तो दोनों कंपोनेंट्स आप मास जिहड़ा जमा कर देना डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100। ओके सो इत्थे फॉर्मूले दे विच आपां उपर भी मास लैने डिवाइड बाय नीचे भी मास लैने सो इस करके इहनूं आपां कहने डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, ठीक है। इस कंसनट्रेशन को किवें एक्सप्रैस करते हैं डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, ठीक है। एग्जाम्पल है 10% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब अगर तुहानूं किसी न्यूमेरिकल्स लिखा है कि 10% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड मीनस NaCl मीनस ये 10% का मतलब कि ये 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। और 10 ग्राम किन्ने च है आपां गल कीती है 100 ग्राम की, है ना, क्योंकि उपर मास परसेंटेज पढ़ी कि 100 ग्राम चो कड्ढना है आपां। इट मीनस कि 10 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर। सो 100 ग्राम सोल्यूशन है, सोल्यूशन मतलब कि सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, वो सल्यूट भी जमा होना चाहिए। सो इसका मतलब कि सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट अगर वाटर पाया तो पता नमक जोड़ा हमेशा आप पानी च घोलते हैं, ठीक है। सो इतने जो सॉल्वेंट है साढ़े को वाटर होगा। ओके अगर 10 ग्राम साढ़े को NaCl सल्यूट है, ठीक है, तो पानी कितना होएगा 90 ग्राम होएगा, ठीक है, वाटर कितना होएगा 90 ग्राम होएगा, तो ही तो 90 + 10 = 100 ग्राम सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन होंदा सल्यूट प्लस सॉल्वेंट 10 + 90 = 100 ग्राम। ओके सो जो 10 ग्राम NaCl आप 100 ग्राम सोल्यूशन च पाया होया वा इनू किवें लिखदे इहदी कंसनट्रेशन 10% W/W सोल्यूशन ऑफ NaCl। इदा एक दूसरी कंसनट्रेशन मैं तुहानूं दस रही हूँ, तुसीं प्रॉपर मैनू बना के दिखानी है, क्वेश्चन है तुहाडा, ठीक है। अगर तुहानूं कंसनट्रेशन दित्ती जाए 20% W/W सोल्यूशन ऑफ NaCl दैन तुसीं इहनूं किवें एक्सप्लेन करोगे। इत्थे तुसीं मैनूं दसना है कि जिहड़ा NaCl है वो किन्ने ग्राम पाया होया वा, ठीक है, तो जिहड़ा सॉल्वेंट है वो किन्ने ग्राम पाया, मीन सल्यूट ते सॉल्वेंट किन्ने किन्ने ग्राम पाए आ। एक बार मैं दोबारा रिपीट करदा कि इत्थे W/W का मतलब ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, मीनस ऊपर भी मास तो नीचे भी मास, मतलब सल्यूट च भी आप ग्राम लैने हैं मास लेना है, तो जो सॉल्वेंट वो भी आप मास लेना है, मतलब ग्राम से विच लिखना है, ठीक है। सो इस करके इधर देखो ऊपर भी ग्राम लिखा है 10 ग्राम, थले भी 90 ग्राम वाटर लिखा है, मतलब सल्यूट तो सॉल्वेंट का दोनों इक्को जो यूनिट्स लेने हैं ग्राम ग्राम, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम परसेंटेज करना वो वॉल्यूम है यूज़ तो आप V/V लिखांगे, मतलब ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, मीनस आप ऊपर भी ml लिखांगे तो थले भी ml लिखांगे, ठीक है। सो ml दे विच लिखांगे, मीनस वॉल्यूम नूं हमेशा आप ml दे विच एक्सप्रैस करते हैं, ग्राम दे विच कदी नहीं करते वॉल्यूम नूं, ठीक है। वॉल्यूम हुंदा या लीटरां विच हुंदा या ml च हुंदा मिलीलीटर च हुंदा है ना, बट ग्राम दे विच नहीं हुंदा। सो जिहड़ा वॉल्यूम हमेशा आप मिलीलीटर या लीटर्स दे विच लिखते हैं, ठीक है। सो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलते हैं V/V कंसनट्रेशन। ओके एक आती है W/V, वो होंदा W मतलब मास या वेट, ठीक है, V मतलब वॉल्यूम, मतलब कि W/V का मतलब क्या है वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम, मीनस ऊपर आप की लवांगे ग्राम च लवांगे, थले आप ml च लवांगे। सो हुण सब तो पहला आप वॉल्यूम परसेंटेज की गल करते हैं, जिद्दां मास परसेंटेज का फॉर्मूला लिखिया सीगा इदां वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला लिखांगे। वॉल्यूम परसेंटेज की है, वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। जिद्दां आपां मास परसेंटेज विच कड्ढिया सीगा 100 लैके 100 ग्राम लिया सी सोल्यूशन, ऐदां ही आपां इत्थे वॉल्यूम जिहड़ा 100 पार्ट्स लेना, वॉल्यूम आप ml च लैने तो 100 ml चो कड्डांगे। ओके
सो वॉल्यूम का फॉर्मूला कि अगर आप ए कंपोनेंट की वॉल्यूम परसेंटेज कड्ढनी है, बाइनरी कंपोनेंट की आप गल करते हैं, बाइनरी सोल्यूशन की गल करते हैं, मतलब दो कंपोनेंट हो गए ए तो बी। अगर आप ए कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज कड्ढना है तो उपर आप ए का वॉल्यूम लिखांगे भी किन्ने एम एल है ए, ठीक है। थले आप टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम लिखांगे, मतलब वो ए कंपोनेंट किन्ने तो बी किन्ने, दोनों जमा कर देंगे वॉल्यूम्स को, किन्ने एम एल ए है किन्ने एम एल बी है, उन्होंने जमा करके साढ़े को टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम आ चुका, ठीक है। सो परसेंटेज कढ़ रहे हैं, 100 ना गुणा भी करना पैना है। देखो इतने उपर भी वॉल्यूम है, नीचे भी वॉल्यूम ले रहे हैं, इस करके आप इस कंसनट्रेशन आप कहने वी बाय वी कंसनट्रेशन। अगर तुहानू क्वेश्चन दिता जाए 10% वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल सोल्यूशन, सो 10% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल सोल्यूशन का क्या मतलब है कि वॉल्यूम है, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, ओके वी बाय वी है। सो इसका मतलब कि 10 ml इथेनॉल जोड़ा आ 100 ml सोल्यूशन च, सोल्यूशन दे विच तां सोल्यूट भी हुंदा है तो सॉल्वेंट भी हुंदा है। सो किद्दां बनावांगे 10% वी बाय वी सोल्यूशन इथेनॉल का, 10 ml इथेनॉल ले लेना, उन्होंने पानी 100 ml सोल्यूशन चाहिए है, यानी कि वो चो पानी कितना पावांगे, वो चो 10 ml का 100 चो 10 ml कढ़ के बाकी जो बचे वो पानी है। सो 100 चो 10 कढ़े तो 90 ml पानी है, ठीक है। सो 90 ml पानी लैके वो 10 ml इथेनॉल घोल देना, डिजोल्व कर देना, वो तुहाडा बन जाना 10% वी बाय वी सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल, ओके। अगर तुहानू कहा जाता है सोल्यूशन बनाओ तो इदा बनना है, ठीक है। तो फिर चैक भी कर लो, 10 जमा 90 टोटल 100, टोटल सोल्यूशन तुम एक सिलेंडर मैजरिंग सिलेंडर पा के देखोगे वो 100 ml का होगा, ठीक है। सो यही क्या है 10% वी बाय वी सोल्यूशन की है 10 ml इथेनॉल कि 100 ml सोल्यूशन है, ठीक है। और जोड़ा सोल्यूशन बनता है इथेनॉल का वाटर में बनता होंगे, वाटर सॉल्वेंट लेदा। सो आप W/W एंड V/V जी कंसनट्रेशन देख ली किमें बनती है, ठीक है। हुण अगे की देखेंगे आप W/V, W/V का मतलब कि ऊपर आप मास लवांगे, थले आप वॉल्यूम लवांगे, मीनस मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्वड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की है कि 100 ml सोल्यूशन दे विच सोल्यूट किन्ने ग्राम पाइए, तो मास किन्ना लईए, किन्ने ग्राम आप सोल्यूट पाइए 100 ml सोल्यूशन दे विच, वो की होगी W/V कंसनट्रेशन। अगर थानू क्वेश्चन आ जाए 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्रैकेट लिखे हो W/V, तो वह क्या मतलब होएगा, W का मतलब आप ऊपर की लेना है ग्राम्स लेने हैं, मीनस जो NaCl है 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है कि वॉल्यूम कितना लेना, आप 100 ही लेना, सोल्यूशन का लेना। सो 10% NaCl का मतलब कि 10 ग्राम NaCl है कि इतने W/V है, V मतलब कि ml। सो 10 ग्राम NaCl के डिजोल्व करना 100 ml सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन देखो उनके सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, ये ध्यान रखना, मतलब वो सोल्यूट ते सॉल्वेंट मिला के टोटल 100 ml होना चाहिए है, ठीक है। कल्ला 100 ml पानी नहीं लेना है, ठीक है। सो जो नमक घुल जाएगा उस पानी के अंदर टोटल 100 ml होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। गलतियाँ बहुत करते जो सोल्यूशन बनता होंगे, ठीक है, ये गलती नहीं करनी। ऐसे अगर तुहानू पूछा जाए क्वेश्चन कि 20% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्रैकेट लिखा हुआ W/V, दैन वह क्या मतलब है 20% का मतलब की है 20 ग्राम NaCl जोड़ा घुलिया होगा कि 100 ml सोल्यूशन के अंदर, इतने पानी नहीं सोल्यूशन है, सोल्यूशन के नमक भी आता है तो पानी भी आता, ओके। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन, तो ये ध्यान रखना 20 ग्राम नमक कि 100 ml सोल्यूशन च मिक्सचर के। सो ये आप 3 केसिस किए आ, मतलब जोड़े आप कंसनट्रेशन अलग अलग मैथड्स करने से वो अंदर इको मैथड किया मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज, वो अंदर 3 केस W/W, V/V एंड W/V, ठीक है ना। 3 केसिस मैं थोड़ा 10% ना करवाई है, तो उसी कॉपी पर की करना 20% ना समझना है, ठीक है। तो उन्हें थोड़ा सॉल्व करके देखो और मैनू दस्यो कि थोड़ा कुछ समझ आया वा, ये जो वीडियो मैं दसिया किमें लै रहे हैं, किमें सोल्यूशन बनने हैं, किमें मास परसेंटेज कढ़नी है, V/V की किमें कढ़नी है, W/W की किमें कढ़नी है, W/V की किमें कढ़नी है, इन्हों मतलब की है, ठीक है। पहले तो मैंने रिस्पॉन्स दो, अगों फिर मोलैरिटी नॉर्मैलिटी शुरू होनी है, ठीक है। ये थोड़ा जहा करके सॉल्व करके मैंने दिखाओ थोड़ा, ठीक है। तो रिस्पॉन्स भी दो कितना समझ आया कितना नहीं, उस तो बाद उस हिसाब ना मैं अगों फिर कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। सो अज की वीडियो लिए इन्ना ही, थैंक यू सो मच।